हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ में 2019, 20, 21 और 22 में जितना भी अनुच्छेद, अनुसूची और भाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था। उस सीरीज का लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और उस सीरीज का 5 पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल से है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी अनुसूची। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 75 के 3 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य के संबंधों का उल्लेख है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11 और अनुच्छेद 245 से 255। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्र रूप से भारत के किसी भी राज्य में, माने भारत के किसी भी सीमा के अंदर घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सम्मान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग को संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनावों पर्यवेक्षण की शक्ति देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 331। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद
एक नए राज्यों के गठन की व्यवस्था करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन और राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन के प्रावधान करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 100। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 100 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक करने के लिए सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 124 के 2। अनुच्छेद 124 के 2 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के उपसभापति। फ्रेंड्स, जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थिति होते हैं तो उस दौरान राज्यसभा के उपसभापति द्वारा अध्यक्षता की जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय इनमें से कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री कार्यपालिका का हिस्सा है, भारत के राष्ट्रपति और भारत के मंत्रिपरिषद। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्यों में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19। महाराष्ट्र में राज्यसभा के 19 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मंत्री जो डैश की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। फ्रेंड, 6 महीने, लगातार 6 महीने। ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का एक अधिनियम बन जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार्य संशोधित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा वर्ष डैश में पहली बार पारित अधिनियम द्वारा शासित हुए थे। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए में दे रखा है, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है
तो मंत्री परिषद को पद से इस्तीफा देना होगा। ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, यह मंत्री परिषद में लोकसभा के विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जाता है। ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन सी, इसे केवल मंत्री परिषद के विरुद्ध ही पेश किया जा सकता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी, इसे लोकसभा में अपनाने के कारणों को बताना चाहिए। यह ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में कब नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए में दे रखा है राज्यसभा के 12 सदस्यों की राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। बी में ए गलत है। ठीक है, राज्यसभा के 12 सदस्यों के राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी, राज्यसभा के 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य और साहित्य सब में राज्यसभा के 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसको दे सकता है? यहाँ पे दे लिख दें, दे सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसको दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,